एक बार फिर जहानाबाद सांसद आरजेडी नेता सुरेंद्र यादव केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर नजर आए। दरअसल जहानाबाद सांसद सुरेंद्र यादव जहानाबाद के ईदगाह में तहफ़्फ़ुज़ वक्फ कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि वक्फ की संपत्ति पर जिनका अधिकार है, केंद्र की मौजूदा सरकार उस संपत्ति को उनसे हड़पना चाहती है। इस कार्यक्रम को लेकर ईदगाह ग्राउंड में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए और इस बिल का विरोध जताते हुए कहा कि सरकार के जिद के कारण देश के एक वर्ग में ऊहापोह की स्थिति है। वहीं सांसद द्वारा पीएम के बिहार दौरे को लेकर भी कटाक्ष किया गया और क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी सुनाते हैं आपको। सुनिए। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। देखिए, जहां हक और अधिकार की बात होगा तो चूटी पर भी पैर पड़ेगा तो चूटी भी काट लेगा। ये जो वक्फ का मामला जो लाया है नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह से किसान को उठा के इस देश से दूर फेंकना चाहता था, इस देश से ही फेंकना चाहता था दूर, उसी तरह से वक्फ बिल लाकर इस मुसलमानों को चाहता है कि यहाँ से हम प्लान करा दें, कहीं दूर फेंका दें, उसका हक अधिकार छीन लें, उसको बच्चा का हक अधिकार छीन लें। संपत्ति वक्फ का मुसलमानों का है, किसी और का नहीं है। और ये बिल तो आना ही नहीं चाहिए। मैं घोर इसका विरोध और निंदा करता हूँ। ये बिल जिसका हक अधिकार हो उसको छीनने का उसका अधिकार कहाँ से, किस कानून से मिला है, कहाँ से उसको पावर मिला है? तो इसीलिए ये बिल जरूर लाया है, पर हम लोग इसका जितना होगा आर पार के लड़ाई लड़ेंगे और पास जहाँ तक रखा कर रहा है ये तो कर जरूर लेगा, क्योंकि उसको बहुमत है। पर समय आने पर मुंह तोड़ उसको जवाब दिया जाएगा और बाप को अपने पास रखा जाएगा। आप एक जानते हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ इस देश को बरगलाना चाहते हैं, लोगों को भिखमंगा बना के रखना चाहते हैं। एक ही आदमी के लिए जीता है और मरता है, जिसका नाम अडानी है। दूसरा देश में उसका कोई बेटा न कोई भाई है, न कोई रिश्तेदार है। इसलिए किसी तरह से इस मुल्क पर पूरा उसका कब्जा हो और कब्जा से अपना हुकूमत करके यह देश को पूरा लूट कर अडानी को पेट भरना चाहता है। बिहार दौरे में आ रहे थे 2 दिनों के लिए, तो बिहार इस देश से अलग है क्या? बिहार देश से अलग है क्या? आने दीजिए, बहुत बार आए हैं, बहुत बार आए हैं। इस बार जो चुनाव में उसको जवाब मिलेगा, वह फिर पलट के बिहार नहीं आवेगा, इस सुरेंद्र यादव कहता है। आज जिस मुद्दे को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हैं, उसे हम लोग बैठे हैं। बताइए कितनी गलाने वाली सरकार है कि जो बड़ा दिल वाला होगा, बहुत ही सब्र करने वाला व्यक्ति होगा, जो दान देकर के इतना बड़ा वक्त बनाए हैं, जो देश की आज भी एक बहुत बड़ा एसेट, और उस एसेट को छीनने के लिए एक नया बिल लाया गया है। रक्षा करनी चाहिए थी जो वर्तमान में अभी पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, कहां से आरडीएक्स आया, ये आतंकवादी कहां आए और कहां गए, उसको जांच करनी चाहिए थी। तो देशवासियों को लड़ाने का काम करते हो, धर्म के नाम पर भाईचारा तोड़ने का काम करते हो। हम उस धर्मनिरपेक्ष देश के मिट्टी के पैदाइश हैं। हम लोग आपस में चाहे संकट के समय हो, चाहे एक दूसरे के सहयोग का मामला हो, हम लोग एक दूसरे को मिल करके रहे हैं। सभी धर्मों में हम लोग आस्था रखते हैं। यह देश ही सर्वधर्म समभाव का देश है, संविधान से चलने वाला देश है। हम लोग को बरगलाने की कोशिश आप मत कीजिए। समय कम है, हम आश्वस्त करते हैं, जब कभी भी किसी भी लोगों की मानसिकता गलत हुई है, आम आवाम पर मैं बढ़ चढ़ करके जहानाबाद की धरती पर वैसे नाकाम लोगों को, वैसे मानसिकता वाले लोगों को हम लोग भी परेशान करने का काम किए हैं और न्याय की जीत हुई है। हम लोग एकता बनाए रखें, ऐसे ऐसे नियम और